देखिए, एक राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत का किरदार यूपी चुनावों में बड़ा दिलचस्प हो गया है। उन्होंने इशारों में बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। ट्वीट करके कहा है कि किसानों ने अपने 700 से अधिक अपनों को खोया है। पिछले साल के इन दिनों को किसान कभी नहीं भूलेंगे, ये कह रहे हैं टिकैत। टिकैत लगातार इशारों में इस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एमएसपी किसानों की रीढ़ है और वो इसकी गारंटी चाहते हैं। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। यहां तक कि वो अपने स्टेटमेंट्स में, अपने इंटरव्यूज में, टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में वो यहां तक कह गए कि आधी फसल का आधा दाम जिसको मिलता है किसान को, वो याद रखेगा कि उसको वोट किसको देना है और उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा दावा किसानों के वोट को लेकर राकेश टिकैत ने किया है। उन्होंने कहा कि 13 महीने आंदोलन के बाद क्या बताना पड़ेगा कि वोट किसे दें, बताना पड़े कि वोट किसे देना है तो फिर ट्रेनिंग में कमी है, ये कहा टिकैत ने। देखिए टिकैत क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आधे रेट में फसल बेचकर चाहे जिसे वोट दे ले किसान। 31 तारीख को हम लोग वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे, ये टिकैत कह रहे हैं। तो टिकैत किसके पक्ष में और किसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हो। आधे रेट में फसल बेच के किसान कहीं वोट दे लो। 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला तो कहीं वोट दे लो। कम से कम जागरूकता आई। गांव के लोग अपनी बात अपनी भाषा में नेताओं को कहना शुरू कर दिया। भाई आधे रेट में अपना धान बेच के और किसे वोट कहाँ देनी वो दे लो वहाँ पे। 13 महीने का आंदोलन चला के फिर भी हमें ये बताना पड़ेगा कि वोट किसको दोगे, तो इसका मतलब ट्रेनिंग पक्की नहीं हुई। फिर ये तो ट्रेनिंग शुदा लोग हैं भाई, कर लेंगे ये काम, ये सब जाने क्या करना है इन्हें, सब जानते हैं जनता। तो आखिर राकेश टिकैत कहना क्या चाहते हैं। राकेश टिकैत हर मंच से कहते हैं कि उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन हर बार वो ऐसा बयान देते हैं जिसमें राजनीति घुली मिली होती है। आइए जल्दी से आपको पश्चिमी यूपी का जाट गणित समझाते हैं और फिर चलते हैं अपने कुछ और संवाददाताओं के पास जो ग्राउंड जीरो पर हैं। 11 जिलों में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है, यह आप समझिए। और इनमें किस तरह से आबादी करीब जाटों की 17% है। पश्चिमी यूपी की बात करें, पूरे यूपी की बात करें तो वो 7% के आसपास है, लेकिन इनका असर 120 सीटों पर है। और ये भर के झोली इन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को सीटें दी थी और यही से तो पूरा माहौल बना था बीजेपी की प्रचंड जीत का। 45 से 50 सीटों पर जीत हार तय करते हैं जाट मतदाता। 2017 में 13 जाट विधायक चुने गए थे, लेकिन पश्चिमी यूपी की सीटों की बात करें तो 100 के आसपास सीटें आई थी बीजेपी की, 100 से ज्यादा ही थी। 2017 में 12 जाट विधायक बीजेपी के थे। योगी सरकार में जाट समुदाय के 3 मंत्री हैं और इसके अलावा उनका नाम मैं बता दूं, भूपेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह और बलदेव सिंह औलख। इसके अलावा बीजेपी के साथ कितने जाट हैं आप ये समझिए। 2019 लोकसभा में अलग अलग सर्वे से ये सामने आया कि चुनाव में करीब 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। इसके अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग सर्वे ये कह रहे थे कि 39% वोट बीजेपी को मिले और 2014 के लोकसभा चुनाव में 77% वोट 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने दिया। ये अलग अलग सर्वे के आधार पर सामने निकल कर आया। मैं जरा अपने सहयोगी उमेश पाठक के पास जाऊंगा जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए उमेश, लखनऊ तो खैर एपीसेंटर है ही उत्तर प्रदेश की सियासत का, लेकिन इस वक्त वेस्ट यूपी इसका एपीसेंटर बना हुआ है और तमाम तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जाटों का वोट अपनी तरफ लाया जाए, जाट प्लस मुस्लिम का वोट अपनी तरफ लाया जाए। मैं आपसे एक अलग सवाल लेना चाहता हूं। अभी यहां पर कहा गया कि बीएसपी का इतना असर नहीं दिखता है और मुस्लिमों के वो वोट कितने काट पाएंगे इस पर अभी संशय है, लेकिन क्या मायावती की रणनीति में भी ये नहीं दिखता है क्या? देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहीं से बीजेपी को फ़ायदा हुआ था और फ़ायदा इस तरह से हुआ था जिससे उनके जो परिणाम थे वो अविश्वसनीय आ गए थे। क्योंकि अगर बात की जाए तो कभी भी सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके लिए। इसी वजह से शायद केंद्रीय नेतृत्व और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। जहाँ तक मायावती की बात की जाए तो मायावती जिस तरह से अभी तक उदासीन दिखाई पड़ी हैं और उनकी जो पहली रैली होने वाली है वो भी आगरा में होने वाली है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो ग्रिप करती कहीं नहीं दिख रही हैं। और खास करके अगर जाट मुस्लिम समीकरण की बात की जाए, उसके अलावा अदर ओबीसीज का भी, अदर ओबीसीज मतलब यादव के अलावा जो अदर ओबीसीज हैं उस नंबर को भी झुठलाया नहीं जा सकता और उस पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने जो नारा दिया है डबल इंजन सरकार का, तो साथ ही साथ और फायदा किसको होगा ये भी तो देखना होगा है कि अगर मायावती की अगर इसकी सक्रियता नहीं है तो उसका फायदा किसको होगा जिस तरह से। हाँ बोलिए उमेश, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से।
देखिए, डबल इंजन सरकार की बात वो करते हैं, इसके अलावा 80 और 20 की बात भी शुरू हो गई है। यानी 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बयान दिया करते थे कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो राम मंदिर बनेगा, कोई दूसरी सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा, और शायद भाषा उनकी बदली जरूर है क्योंकि वो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी 80 और 20 की बात कर रहे हैं। यानी कि आप नहीं, तो अभी भी हज हाउस और मानसरोवर भवन की बात तो कर ही रहे हैं। हज हाउस और मानसरोवर भवन की बात तो अभी भी कर ही रहे हैं। और क्या ये बीजेपी का चुनावी रणनीति है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।